दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां शामिल हैं। इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 सबसे पहले नजर आएगा, जिसमें चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी सफल लैंडिंग और चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट को भी दिखाया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश की झांकी में सबसे आगे भगवान राम होंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस झांकी का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा इस झांकी में मेरठ रैपिड रेल और ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राज्य में एक प्लांट डेवलप कर रही है। 26 जनवरी को तीनों सेनाओं की परेड के साथ निकलने वाली मनमोहक झांकियां विवादों में आ गई हैं। वजह है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक की झांकियों को रिजेक्ट किया जाना। 4 राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट किए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे कन्नड़ लोगों का अपमान बताया। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे पंजाब विरोधी फैसला करार दिया। 3 राउंड की मीटिंग के बाद रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया। पंजाब और दिल्ली की झांकी पहले 2 राउंड में ही बाहर हो गई, जबकि कर्नाटक की झांकी तीसरे राउंड में बाहर हुई, जिसके मुताबिक अगले 3 गणतंत्र दिवस समारोहों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी झांकियां प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। दरअसल हर साल गणतंत्र दिवस परेड में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 15 झांकियों को प्रदर्शन का मौका मिलता है। रोल ओवर प्लान से सभी को मौका मिल सकेगा। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों के चयन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, जो कि रक्षा मंत्रालय के गाइडेंस में काम करती है। कमेटी कई बैठकों के बाद विषय, डिजाइन और विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर झांकियों की जांच करती है और फिर मंत्रालय को सिफारिश भेजती है। सबसे पहले थीम के आधार पर झांकियों के स्केच और डिजाइन देखे जाते हैं। इसके बाद झांकी के मॉडल पर एक्सपर्ट कमेटी और राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत होती है। अगर जरूरत हुई तो कमेटी संशोधन के लिए सुझाव भी देती है। अप्रूव होने के बाद प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों के 3D मॉडल्स के साथ आने को कहा जाता है। 3D मॉडल देखने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की कोशिश होती है कि सबसे अच्छी झांकी ही परेड में शामिल हो। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों के लिए 2 थीम है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 18 से 26 दिसंबर 2023 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के लिए प्रस्ताव मांगे थे, जिसके बाद कुल 331 झांकियों के प्रस्ताव आए। कर्नाटक की तरफ से 2 प्रस्ताव भेजे गए थे। इनमें से एक में मैसूर के शासक नलवाडी कृष्णराज वाडेयार और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के जीवन को प्रदर्शित करना था और दूसरी झांकी में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पगौड़ा का जीवन दिखाया जाना था। ये दोनों प्रस्ताव रिजेक्ट हो गए। इसके अलावा 2 और प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली ने राज्य का शासन मॉडल प्रदर्शित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अच्छी शिक्षा, बेहतर प्रति व्यक्ति आय, 200 यूनिट की बिजली जैसी चीजों को दिखाया जाना था, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल ने कन्याश्री योजना दिखाने का प्रस्ताव भेजा था। आइडिया रिजेक्ट होने पर तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक भेदभाव करार दिया। स्वदेशी टैंक हो या फिर मिसाइल, कर्तव्य पथ पर कर्तव्य दिखाने वाले ये स्वदेशी हथियार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। इस परेड में शामिल किए जाने वाले स्वदेशी हथियार में सबसे खास है LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ करने वाला इकलौता हेलीकॉप्टर है। ये 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ान भरने वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसके कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जबकि 4 दूसरे हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स बने हैं। इसमें 4 मिसाइल, क्लस्टर बम या ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। ट्रायल के बाद नवंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को एक LCH हेलीकॉप्टर दिया और इसे आधिकारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया। 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत हुई, जिसे बनाने का जिम्मा DRDO को सौंपा गया। 1999 की जंग में इन्होंने पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया था। पिनाका मिसाइल को अमेरिकी हिमार्स से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। पिनाका की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि हिमार्स का 450 किलोमीटर है। पिनाका की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 12 रॉकेट है, जबकि हिमार्स की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में सिर्फ 6 रॉकेट है। इसे हेलेना भी कहते हैं। इस मिसाइल में 8 किलो तक विस्फोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 से 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के टारगेट पर अचूक हमला करने वाला ये सबसे सटीक मिसाइल है। इसमें 2 पायलट और 12 जवान
कप्तान बैठ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर 291 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये प्रति घंटा 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। भारत ने इन टैंक्स का यूज अभी तक किसी भी जंग में नहीं किया है। हालांकि इन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया। इस टैंक में स्मोक ग्रेनेड और मिसाइल को सेट करके लॉन्च किया जा सकता है। ये 350 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। हल्के होने के कारण इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना आसान होता है। इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटी भी। ये मिसाइल 2448 प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसमें एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी है। इस मिसाइल पर 60 किलो तक के हथियार लोड किए जा सकते हैं।